हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा पार्ट नंबर 4, यानी कि हमने जो पहले इस सीरीज में 3 लेक्चर देख चुके हैं और लास्ट जो लेक्चर था वहां पे हमने फिजिकल क्वांटिटी और उनकी यूनिट्स के बारे में पढ़ा था। आज का जो कंप्लीट लेक्चर होगा वो डायमेंशन के बारे में होगा। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम पढ़ेंगे। बिल्कुल इजी मेथड से होगा, आपको समझ में आएगा कि कैसे आप इसको याद रख सकते हैं। सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि याद कैसे करें, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे याद कर सकते हैं और कैसे डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब भी वीडियो आएगी। ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो पहले मैं ये चीजें आपको बता चुका हूं। फिजिकल क्वांटिटी 7 मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में कहा था, उसको याद रखिए। किसी बच्चे ने नहीं देखी नया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके देख लीजिए। यूनिट्स इसकी मीटर, लेंथ की बताई थी, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकंड, सब की मैंने बता दी थी। आज हम डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे, तो हमें इन 7 फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर इन 7 क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला याद है और इसके साथ साथ मैं 3 फॉर्मूले और बताऊंगा, 7 ये और 3 वो, ये 10 आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद आप किसी भी चीज का डायमेंशन फॉर्मूला जो है निकाल सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनका डायमेंशन फॉर्मूला, लेंथ का क्या होता है L होता है, मास का क्या होता है M होता है, टाइम का क्या होता है T, टेम्परेचर का K, करंट का एम्पियर A, और बहुत बार इसको हम किससे डिनोट कर देते हैं, I से भी डिनोट कर देते हैं। ये दोनों किसी भी आप फॉर्म में ले सकते हो, I या A की फॉर्म में। लुमिनस इंटेंसिटी का CD, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद जो 2-3 फार्मूले हैं, प्लस में कुछ +2 के लिए हैं, यानी कि टोटल मिला के जो फार्मूले याद रखने होंगे मैं आपको बता दूंगा। वो कंपलसरी नहीं याद रखने, उसको इसकी मदद से भी आप ड्राइव कर सकते हैं। अगर आप याद रखोगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। चलिए, अब ये डायमेंशन फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। मैंने पहले इसलिए लिखा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने कुछ कंटेंट पहले ही लिख दिया। तो सबसे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए डायमेंशन के बारे में। व्हाट इज द डायमेंशन? डायमेंशन क्या होती है? आर द पावर टू विच बेस क्वांटिटी आर रेज्ड टू एक्सप्रेस दैट क्वांटिटी। कोई भी हमारे पास क्वांटिटी है, जैसे कि लेंथ है, इसको एक्सप्रेशन करने के लिए हमें कुछ चाहिए, इसको एक्सप्रेस करने के लिए चाहिए, तो वो डायमेंशन की मदद से करेंगे। तो क्या कह रखा? आर द पावर। ये डायमेंशन क्या होता है? पावर। अब देखिए, लेंथ की मैंने क्या लिखी? L की पावर 1, ऐसे ही लिखते हैं ना, इसकी L की पावर 1 को ऐसे, L की पावर 1। तो ये जो पावर है, यही क्या है? हमारा डायमेंशन होता है। तो डायमेंशन क्या होता है? ये पावर होती है, आर द पावर टू विच बेस क्वांटिटी आर रेज्ड। बेस क्वांटिटी कौन है? ये रही फिजिकल क्वांटिटी, बेस है, सारी बेस क्वांटिटी है। जैसे लेंथ यहाँ पे बेस क्वांटिटी, इसकी जो पावर है और उस क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर रही है, इसको हम क्या कहते हैं? डायमेंशन। थोड़ी सी अटपटी सी लैंग्वेज है, मैंने इसको सिंप्लीफाई करने की बहुत कोशिश की तो ये निकल के आया। ये क्या होती है? आर द पावर ऑफ बेस क्वांटिटी, देख लीजिए, पावर ऑफ बेस क्वांटिटी आर रेज्ड टू एक्सप्रेस दिस क्वांटिटी, उस क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। तो ये हो गया। अब हमारे पास आता है दूसरी डेफिनेशन, डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक्सप्रेशन, किसकी टर्म में? डायमेंशन की टर्म में। अब आपसे कोई पूछे मास का, तो मास का एक्सप्रेशन ये रहा, किसकी टर्म में है? ये डायमेंशन की टर्म में। देखिए, इसकी पावर भी हमने 1 ले रखी है, ठीक है। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, एम्पियर, किसी, और इसके अलावा जो हम पढ़ेंगे आगे, जब मैंने पहले लेक्चर में बताया था आपको, एक तो फंडामेंटल बेस क्वांटिटी बताई थी, ये सारी बेस क्वांटिटी है। इसके साथ साथ आपको डिराइव्ड क्वांटिटी भी बताई थी। तो जितनी भी क्वांटिटी आ गई बेस और प्लस में डिराइव्ड, जैसे कि वेलोसिटी आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, सब, उन सब क्वांटिटी को अगर हम मिला दे तो उनका अगर एक्सप्रेशन देखना हो किसकी टर्म में? डायमेंशन की टर्म में, डायमेंशन फॉर्मूला कहा जाता है। अब इसके बाद क्या होगा? लास्ट में डायमेंशन इक्वेशन, जिसके एक साइड में तो क्या हमारे पास होता है? फिजिकल क्वांटिटी। देखिए, इसकी एक साइड में तो फिजिकल क्वांटिटी है और दूसरी साइड में क्या है? डायमेंशन फॉर्मूला। तो डायमेंशन इक्वेशन क्या होती है? इज द इक्वेशन इन विच वन साइड इज फिजिकल क्वांटिटी, एक साइड में जिसके क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, एंड अनदर साइड इज डायमेंशन फॉर्मूला, और उसके दूसरे साइड कौन है? डायमेंशन फॉर्मूला है, डायमेंशन फॉर्मूला है। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं। इसका एग्जांपल जैसे आप ले लीजिए लेंथ का, तो लेंथ का हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला L।
लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला एल है, इसके एक साइड में फिजिकल क्वांटिटी, दूसरे साइड में डायमेंशन फॉर्मूला, उसी को हम क्या कहते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं। तो ये बेसिक डेफिनेशन थी जो आपको स्टडी करनी थी, डायमेंशन, डायमेंशन फॉर्मूला और डायमेंशन इक्वेशन। अब स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। इसके बारे में जो जो चीजें होंगी मैं आपको बताता चलूंगा, ठीक है। तो डायमेंशन के बाद हमें क्या देखना, देखिए नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा डायमेंशन के बारे में, हमें अब डिराइव्ड क्वांटिटी की डायमेंशन देखने, क्योंकि बेस क्वांटिटी की तो हमने पहले ही देख चुके हैं सब। अब डिराइव्ड क्वांटिटी में चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले डायमेंशन फॉर्मूला एरिया, आपको एरिया। अब एक बात याद रखना स्टूडेंट, अगर किसी भी चीज को आपको करना हो तो एक मेथड होता है, ये नहीं कि उठाया मुंह चला कोई भी चीज कर दी। अब एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला पता करना तो पहले उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। डायमेंशन फॉर्मूले से पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया, एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला लेंथ गुणा ब्रेड्थ। देखिए अगर आपको फिजिक्स सीखनी है तो फिजिक्स दो मेथड से आती है। एक तो क्या होता है हेड ऑन कोलिजन और एक होता है ओब्लिक कोलिजन। जब 11th क्लास में आप आगे जाओगे तो मैं आपको बताऊंगा क्या होते हैं, आएगा। हेड ऑन का मतलब होता है एंड टू एंड टक्कर, ऐसे ऐसे जो लगती है। ओब्लिक कोलिजन का मतलब है साइड से निकलना। अगर आप फिजिक्स के साइड से निकलने की कोशिश करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए आप इसको डायरेक्ट हेड ऑन कोलाइड कीजिए, आपके लिए इजी हो जाएगी। लेंथ गुणा में ब्रेड्थ, अब लेंथ भी तो एक लेंथ है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला है। ब्रेड्थ भी एक लेंथ है, बस हमारे लेंथ ब्रेड्थ नाम अलग हो गया, है तो वो भी लेंथ ही, उसका भी डायमेंशन फॉर्मूला है। तो कितना हो जाएगा, एल का स्क्वायर। अब फिजिक्स की लैंग्वेज में इसको कैसे लिखेंगे, m0 l की पावर 2 t0, ऐसे लिखा मिलेगा आपको। आप ऐसे लिख दीजिए इसको, आप ऐसे लिख दीजिए इसको, या आप ऐसे लिख दीजिए, सब एक ही बात है। अगर कोई ज्यादा करे नानुकुर तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि m की पावर 0 1 होता है, t की पावर 0 1 होता है, इंटू एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बचेगा। सेकंड में चलते हैं हम स्पीड से वॉल्यूम की तरफ। सेकंड में हम किसकी तरफ, वॉल्यूम की तरफ। तो क्या हो जाएगा, लेंथ गुणा में ब्रेड्थ और गुणा में क्या होता है, हाइट होता है। तो तीनों के तीनों क्या है, L गुणा L, तो ये क्या हो जाएगा, L क्यूब हो जाएगा। इसको मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना तो m0 L0 और L3 और T0, इस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं। थर्ड फॉर्मूला मैं आपको बता दूं किसका, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, या तो वेलोसिटी जिसको हम कहते हैं, या इसको आप क्या कह सकते हो, स्पीड कह सकते हो। वेलोसिटी कहो या फिर क्या कहो, स्पीड कहो, वेलोसिटी या स्पीड। अब वेलोसिटी या स्पीड का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये तो जनरल फॉर्मूले थे, अब मेन बात यहां पे आती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम हो जाएगा। देखिए आपको डिस्टेंस भी एक लेंथ है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला L रहा, ये रहा, तो मैं इसको लिखूंगा डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला L। टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला T ये रहा, तो मैं T का डायमेंशन फॉर्मूला ये लिख दूंगा। T की पावर 1 था, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, L T की पावर -1 के बराबर। ये T ऊपर जाएगा तो L T की पावर -1। इसको मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में m0 L T-1 ऐसे लिख सकते हो, ये आ गया। ये वेलोसिटी या स्पीड का, इसका डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद रखना है। मैं इसको लिख देता हूं, v का फॉर्मूला m जो हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा m0 L T-1 के बराबर। ये हमें क्या करना है, इसको याद रखना है, इसलिए हमने इसको ऊपर लिख लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद एक्सेलरेशन का। जैसे ही वेलोसिटी का किया उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन, अब आपको फार्मूला पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन का फार्मूला वेलोसिटी डिवाइडेड बाय में टाइम। क्या होता है कि जब बच्चे 11th क्लास में आते हैं तो ये सोचते हैं कि हम ये फार्मूला याद करें, फिर डायमेंशन फार्मूला याद करें, तो डायरेक्ट कोशिश करते हैं इन सब फार्मूले को याद कर लें। बट मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, 11th 12th की जब आप फिजिक्स कंप्लीट बनाओगे तो वहां पे बहुत सारे फार्मूले आ जाते हैं, बहुत सारे फार्मूले आ जाएंगे, अलग अलग निकल के आ जाएंगे। वहां पे आप इतने फार्मूले को कैसे याद रखोगे, उससे अच्छा है आप उसके फार्मूले याद करो, उससे डायमेंशन फॉर्मूला बनाओ, दो उससे हेल्प मिलेगी। एक तो फार्मूला याद होगा तो आपकी न्यूमेरिकल पे भी क्या बनेगी, स्ट्रेंथ बनेगी। न्यूमेरिकल की स्ट्रेंथ का मतलब 50% कहां से बनती है, सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। उससे आपका एक फायदा, डायमेंशन फॉर्मूला भी आप इजीली निकाल सकते हो। इसलिए आप इस चीज को रटना मत, इस चीज को आप क्या करना है, समझना है। अभी अभी देखिए वेलोसिटी का ये निकाला था, मैं यहां लिखूंगा L-T-1, m0 लिखो तो लिखो वरना मत लिखो। टाइम को मैं लिखूंगा T की पावर 1, ऊपर जाके फिर से किसका हो जाएगा, ये भी माइनस का, टोटल क्या बनेगा L T-2 के बराबर।
तो ये किसका हो जाएगा, एक्सेलरेशन का हो जाएगा। इसको भी आपको याद रखना है, मैं यहां पे लिख देता हूं, एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, LT-2। मैंने इस फॉर्म में आपको लिखना सिखा दिया, मैं डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूं। जब कोई आपसे पूछे तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे यहां पे m0 LT-2 लिख सकते हो, वो आपका काम है। ठीक है, अगर कोई बच्चा कह दे कि सर डायरेक्ट कोई पूछ ले कि एक्सेलरेशन का फार्मूला बताओ, मेरे को वेलोसिटी का फार्मूला याद नहीं है, तो पहले वेलोसिटी का निकाल लो, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस का L, टाइम का T, LT-1, वो इसमें उठा के पुट कर दो, ये हो जाएगा। बस इससे ये है कि थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा और ये डायरेक्ट हो जाता है, ये फर्क है और कोई फर्क नहीं है। तो अब हम अगला फॉर्मूला करते हैं स्टूडेंट। अगला फॉर्मूला होगा हमारा फोर्स का। जो जो फॉर्मूले याद रखने हैं मैं साथ साथ लिखता रहूंगा, आपको वेलोसिटी एक्सेलरेशन का पहले बताना था। अब आपको देखिए फोर्स के फार्मूले के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, फोर्स का फार्मूला पता होना चाहिए, तभी डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हो। अब फोर्स का फार्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास मल्टीप्लाई बाय में एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फोर्स आएगा आपका, दैट इज ए फोर्स, तो फोर्स कितना हो जाएगा, मास। अब आप देखिए मास का जो डायमेंशन फॉर्मूला है, यहां से आप देख सकते हो मास का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, m। एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो है LT-2। यहां से याद रखने का आपको बोला था। अगर आपको याद नहीं है तो आप कर सकते हो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम, निकाल भी सकते हो, v बाय t। अब वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला LT-1 डिवाइड बाय T1, ऊपर जाके ये यही फॉर्मूला बना देगा LT-2 के बराबर। तो ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फोर्स के बाद जो है अब हम नेक्स्ट चलते हैं, जो हमने किया है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू में m, L ये रहा, T-2, तो ये फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होगा। आप इस फोर्स के डायमेंशन फॉर्मूले को भी याद रख लीजिए, यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर देता हूं कहीं पे भी, यहीं पे मैं लिख देता हूं, फोर्स का हो जाएगा ML-T-2, इसको भी आप याद रख लीजिए, ये भी बड़े काम की चीज है, ML-T-2। ठीक है, अब फोर्स के बाद हम नेक्स्ट डायमेंशन फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, वर्क की तरफ। ठीक है, कुछ डायमेंशन फॉर्मूले ऐसे होते हैं जो आपको प्रॉब्लम होती है थोड़ा निकालने में, मैं आपको बताता रहूंगा कि कहाँ आपको समस्या आएगी कहाँ नहीं आएगी, जहाँ नहीं आएगी इजिली आपका बन जाएगा वो भी बता दूंगा। अब आपका पास क्या आ गया नेक्स्ट, वर्क का। अब वर्क का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, वर्क का फार्मूला होता है फोर्स गुणा में डिस्टेंस। ये आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे बच्चे, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट में हमें पता है कि देखिए फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला ये निकाला था, अगर आपको याद नहीं है तो आप इस मेथड से पहले फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लीजिए। याद है तो बड़ी अच्छी बात है, 1 2 3 और 7 फार्मूले ये ML-T-2, देखिए ML-T-2 गुणा में डिस्टेंस, डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला ये लिख रखा L। आपको कोई बोले, देखिए डिस्टेंस बोले, लेंथ बोले, ब्रेड्थ बोले, हाइट बोले, डिस्प्लेसमेंट बोले, सब ये यही होता है, यही होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, L इंटू L, L का स्क्वायर, तो M L का स्क्वायर T-2, M L का स्क्वायर T-2, ये हो गया हमारा किसका, वर्क का। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, वो फैक्ट मैं आपको यहाँ पे बता दूं, इंपॉर्टेंट नोट आता है, वो नोट आपको याद करना होगा। वो क्या है, अगर कोई आपसे पूछे वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला, कोई आपसे पूछे हीट का डायमेंशन फॉर्मूला, कोई आपसे पूछे एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला, कोई आपसे पूछे एंथैल्पी का डायमेंशन फॉर्मूला, सब का डायमेंशन फॉर्मूला एक ही होता है स्टूडेंट, चाहे वो वर्क हो, चाहे वो हीट हो, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो एंथैल्पी हो, सभी का यही डायमेंशन फॉर्मूला होगा। क्योंकि वर्क भी एक टाइप का एनर्जी है, हीट भी एनर्जी है, एनर्जी तो है ही एनर्जी, और एंथैल्पी भी एनर्जी है। इन सब का फार्मूला, डायमेंशन जो फार्मूला होता है वो यही रहेगा, ML-T-2। यहाँ पे लिख देता हूं ML-T-2। तो कभी भी आपसे कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला पूछे तो आप डायरेक्ट किसका याद रखो, वर्क का याद रखो, फोर्स गुणा में डिस्टेंस, सब का एक ही होता है। इससे आपके 1 2 3 4 डायमेंशन फॉर्मूले एक साथ याद होंगे, इनकी मदद से जितने निकलेंगे वो सब याद होंगे, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं, अब इसकी मदद से कौन सा निकलेगा, आपसे कोई पूछे पावर का डायमेंशन फॉर्मूला बता दीजिए हमें, कोई पूछ सकता है पावर का डायमेंशन फॉर्मूला, पावर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पावर क्या होते हैं, ये तो छोटी क्लास में पढ़ के आते हो आप। पावर का डायमेंशन फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन में टाइम। अब क्या करोगे, पावर को पी से लिख देता हूं, वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला अभी भी बताया
ml2 t-2, ml2 t-2 डिवाइड बाय में टाइम का t होता है 1। ऊपर जाके क्या बनाएगा ये ml2 t-2 और t ये -1, टोटल क्या हो जाएगा ml2 t-2 t-3, -2 -1 -3 के बराबर हो जाएगा। तो ये पावर का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। ऐसे आप पावर का डायमेंशन फॉर्मूला किसकी मदद से निकाला, वर्क, हो गया ना बिल्कुल। तो इट इज वेरी सिंपल, तो सिंपल है बिल्कुल, ऐसे आप कर सकते हो, तो है ना ये सिंपल। तो ये सिंपल है भैया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम किसकी तरफ। अभी अभी मैंने बताया था कि जो वर्क होता है वही किसके बराबर होता है, हीट के बराबर होता है। तो इसका एक सैंपल, एक नमूना हम लेके चलते हैं। आपको इस आपसे पूछ ले कि लेटेंट हीट का डायमेंशन फॉर्मूला बताइए, किसका बताइए, लेटेंट हीट का डायमेंशन फॉर्मूला। लेटेंट हीट को डिनोट करते हैं कैपिटल एल से, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को एलवी, वेपोराइजेशन एलवी लिखा मिलेगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसका जब भी डायमेंशन फॉर्मूला पूछे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू में एम इंटू एल। क्यू क्या होता है, यहाँ पे हीट होता है, ये क्यू क्या होता है, हीट, इज इक्वल टू में मास और मल्टीप्लाई बाय में क्या बन गया आपका एल। एल तो पता ही आपको लेटेंट हीट है। मैंने क्या बताया, लेटेंट हीट का फार्मूला निकालने के लिए हमें हीट का फार्मूला पता होना चाहिए, जिसको क्यू को हीट कहते हैं, हीट इज इक्वल टू मास गुणा में एल। एल यहाँ पे लेंथ नहीं है, कई बच्चे इसको लेंथ सोच लेते, नहीं, ये लेटेंट हीट है। तो अगर मुझे ये लेटेंट हीट चाहिए, लेटेंट हीट चाहिए एल, तो हम मुझे क्या करना पड़ेगा, हीट डिवाइडेड बाय में क्या हो जाएगा, मास। अभी अभी बताया था हीट का फार्मूला और वर्क का फार्मूला तो एक ही होता है, वो क्या होता है ml2 t-2, अभी अभी निकाल के दिखाया था, डिवाइडेड बाय में मास का डायमेंशन फार्मूला ये रहा m। तो देखिए ये भी पावर 1, ये भी पावर 1, ऊपर जाके -1, ये +1, तो ये इसको क्या कर देगा, कैंसिल आउट। यहाँ पे क्या बचेगा l t-2, l स्क्वायर t-2। किसका फार्मूला आ गया, ये आ गया l का फार्मूला, l2 t-2। तो ये होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का फार्मूला। नेक्स्ट अब चलते हैं, नेक्स्ट हम अब आपको क्या करना है, सारे फार्मूले निकाल के देखने, मैंने आपको बता दिया, जैसे ये बता दिया, आपकी बुक में सब पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। अब कई बार एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, कुछ कांस्टेंट होते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका डायमेंशन फॉर्मूला पूछ लेता है, इसको जी से लिखते हैं, ठीक है। जब मैंने पहला लेक्चर आपको पढ़ाया था, इस यूनिट का सबसे पहले स्टार्ट किया था फंडामेंटल फोर्स। किसी बच्चे को नहीं पता है तो वो वीडियो जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में भी साथ में लिंक डाल दूंगा मैं। तो वहां पे मैंने बताया था कि जो आपका फोर्स होता है वो Gm1 m2 बाय में r का स्क्वायर, ये फोर्स का फार्मूला बताया था, फंडामेंटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको कहते हैं। मुझे इस G की डायमेंशन फॉर्मूला पता करना है, तो सबसे पहले इस G को निकाल लीजिए। G इज इक्वल टू में F गुणा में r स्क्वायर डिवाइडेड बाय में m1 इंटू m2। F यहाँ पे कौन है, फोर्स, F यहाँ पे क्या है, फोर्स है, m1 मास है, m2 मास है, और r क्या है, डिस्टेंस है स्टूडेंट। तो इसको निकालने के लिए देखिए, अब आप सीख लीजिए, अब आप बिल्कुल ट्रेंड हो चुके हैं, मैं बताता चलूंगा। अब आपको पता होगा कि फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला वो रहा ml t-2, डिस्टेंस का स्क्वायर इस l का स्क्वायर, m का स्क्वायर m स्क्वायर हो जाएगा, m इंटू m का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, तो अब हमने क्या बताया, ग्रेविटेशन कांस्टेंट में फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला l स्क्वायर और m का। अब आप देखिए, एक m से ये m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा l की 3, l ये रहा, l स्क्वायर है l3 t-2 डिवाइड बाय में m की पावर 1। अब इसको ऊपर लेके जाइए, आपके पास क्या हो जाएगा, m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2। ये आपके पास क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। जो हम कहते हैं ना ग्रेविटेशन कांस्टेंट, उसका डायमेंशन फॉर्मूला ये आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, अब हमें थोड़ा सा और इसके साथ चेंजेस करने हैं, वो क्या हैं। अब हम चलते हैं, कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो 12th क्लास से रिलेट करती है, तो सारा 11th क्लास से रिलेटेड था, आपको डायमेंशन फॉर्मूला मैंने बता दिया। अब कुछ उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई पूछ ले चार्ज का, छोटी क्लासेस में आपको पढ़ के आते हो कि चार्ज क्या होता है, चार्ज को हम डिनोट करेंगे स्मॉल क्यू से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, करंट मल्टीप्लाई बाय में टाइम,
ये फार्मूला पता होना चाहिए, याद करने पड़ेंगे आपको फार्मूले स्टूडेंट। ये इससे बेटर यही है आप याद कीजिए। क्यों? क्योंकि आपको न्यूमेरिकल भी अच्छे से आएंगे और जैसे ही 11th क्लास होगी तब भी आपको याद करने पड़ेंगे, इससे अच्छा उनको पहले ही याद कर लीजिए। अब देखिए चार्ज, अब करंट का डायमेंशन फॉर्मूला, करंट का डायमेंशन फॉर्मूला ए से या आई से लिखते हैं, तो मैं इसको लिख देता हूं ए से, गुणा में टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला टी ये रहा तो टी हो जाएगा। तो चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया? ए इंटू टी। इस बात को भी आप याद कर लीजिए, मैं ऊपर इसको कहीं पे भी मेंशन कर देता हूं, इसका डायमेंशन फॉर्मूला आप याद रखिए, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला ए इंटू टी आपके लिए बहुत काम आए क्योंकि ये ईजी हो जाएंगी चीजें। यहां पे मैं एक बॉक्स में लिख देता हूं क्या इज इक्वल टू में ए इंटू टी। मैं क्यों याद करने के लिए बोल रहा हूं? 7 और 3 10 और 1 11, क्योंकि जब भी आप डायमेंशन फॉर्मूला बनाओगे तो बहुत इजीली बन जाएगा अगर ये याद रखोगे, इसलिए मैंने ये बेसिक चीजें बताई है जो याद करनी है। अब देखिए इसका आगे यूज कैसे होता है। अगर कोई आपसे पूछे पोटेंशियल, पोटेंशियल इसका फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन में चार्ज, वर्क अपॉन में चार्ज। तुम्हें पता नहीं होगा मैं बता दूं, V से इसको डिनोट करते हैं, V से इसका सिंबल होता है V, पोटेंशियल इसको कहते हैं वर्क अपॉन में चार्ज। आगे पढ़ोगे आ जाएगा, फॉर्मूला याद रखो। वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला ml2 t-2। किसी को नहीं पता है अभी अभी निकालना सिखाया था, फोर्स गुणा में डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला ml t-2, ml t-, डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला l, तो m ये रहा l इंटू l स्क्वायर t-2 हो जाएगा, तो इसलिए होगा ml t-2। ठीक है, डिवाइडेड बाय में चार्ज। अब चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला a इंटू टी, इसको सोल्व कर लीजिए, m l स्क्वायर t की पावर ऊपर जाएगा 1 तो माइनस का, -2 -1 -3 और a की पावर -1, ये किसका आ जाएगा? v का डायमेंशन फॉर्मूला। पोटेंशियल कहते हैं कैपिटल V से दिखाना है, वेलोसिटी वाला v छोटा होता है, पोटेंशियल वाला v बड़ा होता है, ml2 t-3, ये पोटेंशियल का डायमेंशन फॉर्मूला होगा। अब कोई पूछे आपका रेजिस्टेंस का बताइए, ये तो सबको पता होगा, रेजिस्टेंस का फार्मूला V बाय में I, पोटेंशियल डिवाइड बाय में करंट। ओम्स लॉ सबको याद होगा, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय में करंट। ओम्स लॉ सबको याद होना चाहिए, V इज इक्वल टू में I इंटू R, R निकालना है तो V बाय I, यही होता है, इसको R से डिनोट करते हैं। अब देखिए R इज इक्वल टू में पोटेंशियल, अभी अभी निकालना सिखाया पोटेंशियल का फार्मूला ml2 t-3 a-1। करंट का डायमेंशन फॉर्मूला A से डिनोट करते हैं तो A हो गया, सोल्व करोगे तो ml2 t-3, A को ऊपर लेके जाओगे तो a-2, ये आ गया आपके पास R का डायमेंशन फॉर्मूला, किसका? रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, ऐसे इसको निकाल सकते हो बड़े इजी मेथड से। अब इसके बाद डायमेंशन फॉर्मूला किसका पूछा जाता है? परमिटिविटी ऑफ स्पेस। मैं यहां पे लिख देता हूं परमिटिविटी ऑफ स्पेस, इसका फार्मूला भी आप जानते हैं, इसको एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं। जब पहले लेक्चर में मैंने इसी यूनिट का पहले लेक्चर में फंडामेंटल फोर्स आपको जब करवाए थे तो फंडामेंटल फोर्स में लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R का स्क्वायर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर ये फॉर्मूला बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय में R का स्क्वायर, ये फार्मूला मैंने आपको बताया था। अब मुझे इसकी डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए, इसका, तो इसका चाहिए, मैं इसको क्या लिखूंगा? एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 4 पाई, ये F नीचे और R का स्क्वायर, ये होगा। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे हम, इसके बाद मैं आपको बता देता हूं एक बात हमेशा याद रखना, अगर कहीं पे आपको नंबर मिल जाए 1 2 3 4 10 50 20 100 कुछ भी, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता, उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, वो एक कांस्टेंट होता है, उसको हटा देते हैं। कहीं पे भी आपको पाई मिल जाए उसका भी कोई नहीं होता, उसको भी हटा देते हैं। कहीं पे भी आपको साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा, उनको भी हटा दीजिए, उनका भी कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, तब देखिए एप्सिलॉन नॉट चार्ज है ये Q1, Q1 क्या चार्ज, Q2 भी क्या चार्ज, ये क्या है? चार्ज है Q1 और Q2। चार्ज का A इंटू टी, इसका भी कितना? A इंटू टी। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला ml t-2, R का L स्क्वायर। इसको सोल्व करना जस्ट अब हमें, देखिए सोल्व कर लीजिए इसको सोल्व करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा? A का स्क्वायर, A का स्क्वायर, T इंटू टी, T का स्क्वायर, M ऊपर जाएगा
m की पावर -1 l इंटू एल, एल की क्यूब, एक एल ये रहा, एक एल ये, एल का -3, t -2 ऊपर जाएगा तो t हो जाएगा प्लस का। अब इसको सोल्व करेंगे फर्दर, m -1 l -3 t हो जाएगा 2 + 2 4 a का स्क्वायर, दैट इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी ऑफ स्पेस। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डायमेंशन फॉर्मूला। अब इससे नेक्स्ट वाला डायमेंशन फॉर्मूला हम करेंगे किसका, नेक्स्ट वाला करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का। छोटी क्लास में आपने नाम तो सुना होगा मैग्नेटिक फील्ड, उसका डायमेंशन फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। मैग्नेटिक फील्ड, इसको B से डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है B = में F डिवाइडेड बाय में क्या इंटू V। क्या होता है, F हो गया हमारा फोर्स, क्या हमारा हो जाएगा चार्ज, और V हो जाएगा वेलोसिटी। ये होता है इसका डायमेंशन फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला होता है। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला हम बना देंगे। ठीक है, B मैग्नेटिक फील्ड, F फोर्स, क्या चार्ज, V वेलोसिटी होता है। अब देखिए B = में फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला वो रहा ml t - 2, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला A × t, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला l t - 1। मैंने कहा था ना, ये याद रखो, 7 और 3 10 और 11, आपकी सारी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगी इन 11 से, आपको ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत है ही नहीं। ये बता दिया। तो B = में देखिए सोल्व करेंगे फर्दर, m इस l से ये l क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये t - 1 है, ये +1 है, देखिए ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, कैंसिल आउट। नीचे क्या बचा है, ऊपर बचा t - 2, a ऊपर जाएगा तो a - 1, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड B m t - 2 a - 1 के बराबर। तो ये आ गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला। अब इसके बाद किसका डायमेंशन फॉर्मूला आप करेंगे हम, मैग्नेटिक फ्लक्स का। ये लास्ट डायमेंशन फॉर्मूला है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, आपने पहले पढ़ भी रखा, देख भी रखा, याद नहीं होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, B × A, B × A। B कौन है, मैग्नेटिक फील्ड, B कौन है, मैग्नेटिक फील्ड, और A कौन है, एरिया, A कौन है, एरिया। एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला बताया था। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला ये रहा m t - 2 a - 1 के बराबर। अब एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला l का स्क्वायर स्टार्टिंग में बताया था, तो बन गया m l स्क्वायर t - 2 a - 1। ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला आपके पास आ गया, ये डायमेंशन फॉर्मूला आ गया आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स का। ये इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाला, इसको कैसे निकाला, फोर्स का फॉर्मूला ml t - 2 वहां से रखा, चार्ज को at रखा, l t - 1 वेलोसिटी को, इस t से t कैंसिल, l से l कैंसिल, बचा कौन, m t - 2 a की पावर ऊपर जाएगा -1, वो यहां पे रखा, मल्टीप्लाई बाय l स्क्वायर, डायमेंशन फॉर्मूला। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला था। कंप्लीट वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो मिलेगा, आपका कोई पैसा नहीं होगा। आज के लिए इतना ही।